अशोक के शिलालेख। मौर्य वंश के तीसरे शासक लगभग 273 ईसा पूर्व सम्राट अशोक प्रियदर्शी राजा के प्रसिद्ध 14 शिलालेख जूनागढ़ में घाटी के प्रवेश द्वार के पास गिरनार पहाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक गोलाकार ग्रेनाइट शिलाखंड पर सावधानी पूर्वक उत्कीर्ण है। यह स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाद के प्रतिष्ठित शासकों महाक्षत्रप रुद्रदमन प्रथम और स्कंदगुप्त के 2 और महत्वपूर्ण शिलालेख भी अंकित हैं। जूनागढ़ में अशोक के शिलालेख, जिनकी पहली बार 1822 में रिपोर्ट की गई थी, जूनागढ़ के ज्ञात इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है। ये शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद अशोक के गहन नैतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, जिसके कारण उन्होंने सैन्य विजय, दिग्विजय को त्याग कर धर्मपरायणता और प्रेम धर्म विजय का मार्ग अपनाया। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, अहिंसा, दान, सभी धर्मों के बुजुर्गों और भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा, सहिष्णुता, आत्मसंयम और करुणा पर जोर देती थी। जूनागढ़ के शिलालेख प्राकृत बोली में रचे गए हैं, विशेष रूप से पश्चिमी शैली में, जो सौराष्ट्र के प्रशासनिक केंद्र उज्जैन की बोली से मिलती जुलती है। हालांकि इसमें कई मगधी शब्द भी हैं। इसमें प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी है, जो अधिकांश विद्यमान भारतीय लिपियों की जननी है। ये शिलालेख उनके धर्म के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। सुदर्शन झील। इस शिलालेख में या जूनागढ़ में पाए गए कुछ अनुवादों या शिलालेखों में सुदर्शन झील मौर्य काल में निर्मित एक प्राचीन जलाशय का उल्लेख लोक कल्याणकारों के संदर्भ में किया गया है। अशोक ने लोगों की समृद्धि के लिए जल संलग्न और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण के महत्व का उल्लेख किया है। बाद में शक शासक रुद्रदमन प्रथम और गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने इस झील की मरम्मत और विस्तार किया। यह अशोक के केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। बाबा प्यारे गुफाएं। बाबा प्यारा गुफाएं जूनागढ़ में बौद्ध शैलग्रत गुफाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। बौद्ध शैलग्रत गुफाओं का यह महत्वपूर्ण समूह उल्लेखनीय स्थापत्य कला की विशेषताएं प्रस्तुत करता है। परिसर के भीतर गुफा संख्या 1 के अग्रभाग पर एक विशिष्ट चैत्य नक्काशी उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 3 और 7 के द्वारों के चौखटों और चौखटों पर जटिल नक्काशीदार उभरी हुई आकृतियां हैं, जो उस काल के कलात्मक कौशल को दर्शाती हैं। गुफा संख्या 5 के पास एक खंडित शक शिलालेख की खोज ऐतिहासिक रहस्य की एक और परत जोड़ती है, जो इस स्थल पर विभिन्न युगों और अंतः क्रियाओं के प्रभावों का संकेत देती है। माना जाता है कि ये गुफाएं 2री या 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और मठवासी आवास और ध्यान स्थल के रूप में कार्य करती थी, जो पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाती हैं। इस परिसर में 13 अलग अलग गुफाएं हैं, जो 3 परस्पर जुड़ी हुई परतों या रेखाओं में व्यवस्थित है। खापरा कोडिया गुफाएं केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित बौद्ध शैलकृत गुफाओं का एक अन्य समूह जूनागढ़ में स्थित खपरा खोडिया गुफाएं हैं। ये गुफाएं प्राचीन मठवासी जीवन की झलक प्रस्तुत करती हैं, जहां प्रथम तल के स्तंभों के अवशेष दिखाई देते हैं। गुफाओं के आसपास की दीवारों और मलबे से शिलालेख और टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। इनकी दीवारों पर एक इस्लामी शिलालेख भी मिला है, जो इस स्थल पर बाद के ऐतिहासिक संबंधों का संकेत देता है। प्राचीन किंतु अब जो लुप्त हो चुकी सुदर्शन झील के किनारे ऊपरकोट किले के उत्तरी तल में ग्रेनाइट में उकेरी गई खपरा कोडिया गुफाएं, जिन्हें खंगार महल भी कहा जाता है, जूनागढ़ के बौद्ध गुफा समूह में सबसे प्राचीन है। कालक्रम और मठवासी उपयोग। ये मठवासी कक्ष सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।
जो इन्हें पश्चिमी भारत के सबसे प्रारंभिक बौद्ध आश्रयों में से एक बनाता है। क्षीण कोशिकाएं और पानी के कुंड वासा मानसून के मौसम के दौरान भिक्षुओं के लिए एक व्यवस्था का सुझाव देते हैं, जो इन चट्टान से कटी हुई कोशिकाओं के भीतर तपस्या पूर्वक रहते थे। लेआउट और वास्तुकला: गुफाएं पूर्व पश्चिम अनुदैर्ध्य रिज के साथ व्यवस्थित है। पश्चिमी तरफ एक एल आकार का विंग है, जिसमें आवासीय कक्ष और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पत्थर से बने पानी के टैंकों का एक विशिष्ट ग्रिड है। एक सरल वर्षा जल प्रबंधन प्रणाली जो कुछ समकालीन द्वारा मेल खाती है। दशकों से छत में दरारें विकसित हुई हैं, जिससे रिसाव हुआ और भिक्षुओं को साइट छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कुछ ने कथित तौर पर महाराष्ट्र में प्लान किया, जहां उन्होंने अधिक विस्तृत गुफा प्रणालियां बनाई। वर्तमान में उत्खनन ने इन गुफाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे आधुनिक आगंतुकों के लिए केवल सबसे ऊपरी मंजिल बरकरार रही। अपनी सादगी के बावजूद खपरा खोड़िया गुफाएं प्रारंभिक रॉक कट बौद्ध वास्तुकला और जूनागढ़ की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। बौद्ध गुफाएं ऊपरकोट समूह, बाबा प्यारा और खपरा खोड़िया समूह के अलावा ऊपरकोट में अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाएं भी हैं, जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। इन गुफाओं में उत्खनन से रोचक विवरण सामने आए हैं, जैसे गुफा संख्या में 1 ऊर्ध्वाकार चट्टान कटाई चैनल और चैत्य खिड़कियों पर उकेरी गई महिला युगल। ऊपरकोट बौद्ध गुफाओं में विस्तृत खंभों वाला एक अलंकृत चट्टान कटाई वाला निचला कक्ष भी है। इन गुफाओं की छत से प्राप्त पुरातात्विक खोजों में रुद्रसेन तृतीय और रुद्रसेन तृतीय के सिक्के, भरत दमन का एक रजत सिक्का, एक कांसे का बर्तन, टेराकोटा मूर्तियां और यक्ष आकृतियों और क्षत्रप शासकों के सिरों वाला मिट्टी की मूर्तियां भी शामिल हैं, जो उस काल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। ऊपरकोट किले के नीचे चट्टानी ढलानों में 3 स्तरों में उकेरी गई जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं परिसर 2वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मठवासी आवासों के रूप में कार्य करती थी, जो प्रारंभिक बौद्ध जीवन के विकसित होते हुए वास्तुशिल्पीय अभिव्यक्ति में परिवर्तन को दर्शाती हैं। इस समूह में खपरा कोडिया, बाबा प्यारा और ऊपरकोट गुफाएं शामिल हैं, जो सभी किले की पूर्वी खाई से परे जीवित चट्टान में खोदी गई है। ऊपरी स्तर, इसमें गुंबददार कक्ष और एक केंद्रीय खुला कुंड तालाब है, जो ध्यान और शांत चिंतन के लिए उपयोग किए जाने वाले बरामदों से घिरा है। सजावटी कक्षासन, बेंच शैली की बैठने की व्यवस्था आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाती है। निचला स्तर, इसमें ध्यान कक्ष, गलियारे और बारीक नक्काशीदार स्तंभ शामिल हैं, जिनके आधार, शाफ्ट और शीर्ष में ग्रीको सिथियन और 7 वाहन कला से प्रभावित रूपांकनों का संयोजन है, जो संस्कृतियों के शैलीगत संश्लेषण को दर्शाता है। परिसर में पत्थर की बेंचों के ऊपर अनुकरणीय घोड़े की नाल के आकार की चैत्य खिड़की की नक्काशी, साथ ही अलंकृत स्तंभित हॉल प्रदर्शित है। प्रत्येक तत्व सामुदायिक पूजा और एकांत दोनों के लिए उद्देश्यपूर्ण डिजाइन को दर्शाता है। तीनों गुफा समूह मिलकर चट्टानों पर एक समृद्ध चित्रपट बनाते हैं। खपरा कोडिया एक साधारण मठवासी शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। बाबा प्यारा संरचनात्मक और प्रतीकात्मक परिष्कार को दर्शाता है, और ऊपरकोट गुफाएं स्थापत्य कला की परिपक्वता को दर्शाती हैं। ये गुफाएं सौराष्ट्र में बौद्ध धर्म की गहरी जड़ों के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक बहुमूल्य आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के रूप में संरक्षित है।